हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि क्वेरी कैसे यूज़ होती है। तो हमने एक डेटाबेस बना के रेडी कर लिया है पहले से, और ये जो डेटाबेस है इसमें दो टेबल्स हैं, रिजल्ट और स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स टेबल को आप देख लीजिए, रोल नंबर, नेम, क्लास, सिटी और कॉन्टैक्ट। ध्यान से देख लीजिए डेटाबेस को, सब तरह का डेटा है इसमें, और रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है। स्टूडेंट टेबल पर हम क्वेरी लगाएंगे। टेबल के अंदर डेटा है ऑलरेडी। तो क्वेरी हमारी कब यूज़ होती है? जब डेटाबेस बहुत बड़ा हो और हमें कुछ डेटा फाइंड आउट करना हो, हमें कुछ डेटा की ज़रूरत हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जैसे ये बहुत बड़ी लिस्ट होती सपोज, तो मुझे राठ के बच्चे फाइंड आउट करने के, कितने बच्चे हैं जो राठ के हैं और वो क्लास 10th में पढ़ते हैं और उनका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो ऐसे तो एक भी नहीं है, यहाँ तो हमने देख के बता दिया। 10th में पढ़ता है तो उसका नाम शिवम है, एस से स्टार्ट है, ए से नहीं है। तो हम इस तरीके की जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस उठते हैं वो हम क्वेरी से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन और है, जैसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि पनवाड़ी के ऐसे कितने बच्चे हैं जो 10th में पढ़ते हैं और आर से नाम स्टार्ट है। तो पनवाड़ी का बच्चा है तो, लेकिन वो 10th में नहीं पढ़ता है, तो ये कुछ भी इसमें आंसर इसका नहीं आएगा। अगर क्वेरी उसमें मैच कर रही है तो ही आउटपुट हमें दिखाई देगा। क्वेरी पे जाएंगे, सबसे पहले क्रिएट क्वेरी एंड डिज़ाइन व्यू। क्रिएट क्वेरी जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पूछेगा किस टेबल पे क्वेरी लगाना है। स्टूडेंट टेबल पे लगाते हैं, ऐड कर लेंगे, इसको क्लोज करेंगे फिर। ठीक है, ऐड करके हम इनके सारे कॉलम्स को 1 बाय 1 यहाँ पे ड्रैग करेंगे। रोल नंबर को यहाँ पे ले आएंगे, नेम को ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे, क्लास को यहाँ ड्रैग कर लेंगे, सिटी और कॉन्टैक्ट। अब इनमें सभी में देखिए विजिबल यहाँ लिखा है, इसमें सब में चेक बॉक्स है, यानी कि सारे कॉलम हमें क्वेरी में दिखाई देंगे। ठीक है, तो क्वेरी हम कैसे यूज़ करेंगे? अब देखिए, अब क्वेरी हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है। जैसे हमने अभी अभी आपको बताया था, सिंगल क्वेरी बताएंगे, मल्टीपल क्वेरी भी आपको बताएंगे, मल्टीपल फील्ड पे लगा के। क्वेरी को हम यहाँ पे क्राइटेरियन भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्राइटेरियन लिख के आया। तो जैसे हमें सारे कॉलम्स यहाँ दिख रहे हैं, सिटी वाले फील्ड पे हम जाके नीचे क्राइटेरियन वाले सेक्शन में यहाँ पे लिखेंगे राठ, नॉर्मली एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे सिंगल वो लगा के। ठीक है, हमने यहाँ लिखा राठ, RATH। कैपिटल R लिखा है तो कैपिटल वाले को लेगा, अगर स्मॉल होगा आपके डेटाबेस में तो वो नहीं आएगा उसमें। डेटाबेस में आपको डेटा सही से एंटर करना होता है, इसीलिए। क्वेरी 1 लिखा, ओके कर दिया, क्वेरी का नाम सेव कर दिया हमने क्वेरी। अब इसको क्लोज करना पड़ेगा। देखिए जैसे टेबल्स दिखती हैं वैसे ही यहाँ क्वेरी दिख रही है। क्वेरी में हमने क्लिक किया था, तो अब इस क्वेरी पे डबल क्लिक करेंगे, रन कर देंगे। बाकी डेटा हाइड हो गया, राठ के 2 बच्चे आ गए, 1 और 10 का। ठीक है, आपने देखा। हम इसी क्वेरी को दोबारा एडिट करेंगे राइट क्लिक करके। अब हम क्लास में लगा देंगे। देखिए क्लास में अगर हमने लिख दिया 10, ठीक है, हमने इसमें क्या लिख दिया 10, या यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर देन 8। चलिए हम ग्रेटर देन का साइन लगाया, 8 लिख दिया, सेव किया इसको। तो अभी देखो 2 बच्चे आए थे राठ के, आपने अभी अभी देखा था कि 2 बच्चे आए थे राठ के। इसमें क्लिक किया हमने, अब 1 बचा है, क्योंकि हमने एक और कंडीशन लगा दी उसमें ग्रेटर देन 8 की, क्लास वाले में। तो 8 से बड़ी क्लास के बच्चे, 10th है ये। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नेम में भी लगा सकते हैं। अब देखिए अभी अभी आपने देखा कि एक ही बच्चा आ रहा है, शिवम नाम है जिसका। हम इसी क्वेरी में फिर से एक और कंडीशन लगाएंगे नेम वाले कॉलम में। नेम वाले कॉलम में हमने क्राइटेरिया लगाया कि नेम्स जो हैं, सॉरी हम दूसरा लगाते हैं, क्लास में लगा के देखते हैं, बिटवीन ऑपरेटर लगा के देखते हैं। बिटवीन बिटवीन 5 to 10। क्लास जो है, सिटी तो राठ लगा दी हमने, देखिए, और क्लास वाले में हमने यहाँ पे क्राइटेरियन में लिख दी बिटवीन 5 to 10, 5 से 10 के बीच।
इसमें कुछ सिंटैक्स एरर आ गया है क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल कोट नहीं लगाया था, इसलिए शायद। देखते हैं। ओके, बिटवीन कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ओके वेट, बिटवीन हमने कैपिटल में लिख दिया। अरे कुछ इशू आ रहा है, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पर 2 नहीं लिखना था, यहाँ पे एंड लिखना था हमें, AND, एंड। बिटवीन 5 and 10 हमने यहाँ लिखा और सेव कर दिया इसको। अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही। ओके हाँ, ये इसमें नहीं लगेगा, ये टेक्स्ट डेटा में लगता है। काफ़ी दिनों से इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। अरे इसमें स्पेस का इशू हो रहा था। चलिए, सेव हो गई क्वेरी बिटवीन 5 and 10। अब सेम क्वेरी को हम दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, रन कराएंगे। तो देखिए एक ही नाम आया 5 to 10 में, क्योंकि 5 से 10 क्लास के बीच में एक ही बच्चा है। देखिए यहाँ पे राट से आने वाले 2 बच्चे हैं, एक क्लास फर्स्ट का, एक 10th का है, तो इसलिए फर्स्ट वाला नहीं आया। बिटवीन ऑपरेटर भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। फिर से अगेन क्वेरीज पे जाएंगे। एक और ऑपरेटर होता है लाइक, उसके साथ 2 वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं, स्टार और क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम एडिट करेंगे। ये राट वाली कंडीशन हम इसमें से हटा देते हैं अभी फिलहाल, और क्लास वाली कंडीशन भी यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, हमने सारी कंडीशन हटा दी। हम अब नेम पे जाएंगे। नेम ये सिर्फ टेक्स्ट डेटा में लगाया जाता है। लाइक ऑपरेटर, हम लाइक लिखेंगे यहाँ पे। और अब हम जैसे सपोज फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ए से स्टार्ट होने वाले नाम। ओके, तो हमें क्या करना है, ए लिखना है लाइक, उसके बाद एक स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ए और लगा देंगे स्टार। यानी कि ए के बाद कुछ भी हो, ए से स्टार्ट होने वाले नाम हमें मिल जाएंगे। सेव कर दी क्वेरी, रन करेंगे। ए से स्टार्ट होने वाला एक ही नाम है इस टेबल में, पूरा डिटेल आ गया उसका। ओके, एडिट करेंगे। अगर यही स्टार हम आगे की पीछे ना लगा के आगे लगा दें ए से पहले, तो अब ये पीछे चेक करेगा कि लास्ट में ए किस किस में है। देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। लास्ट में ए किसी भी नाम में नहीं है, लास्ट में ए। ठीक है, लास्ट का कैरेक्टर अगर चेक करना है तो स्टार पहले लगेगा और कैरेक्टर बाद में लिखेगा। जैसे हमने चेक करना है यहाँ पे लास्ट में एम किस में है। सेव किया क्वेरी को, डबल क्लिक करके रन किया, रिफ्रेश कर दिया एक बार। लास्ट में एम भी आई थिंक किसी के में भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया लाइक ऑपरेटर। और इसमें एक और वाइल्ड कार्ड होता है। जैसे अभी हमने एक नाम देखा था, एक सेकंड में आपको नाम दिखा देता हूँ पहले तो। जैसे एक नाम है आपके पास, आपकी टेबल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो है अरुण नाम है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं कि लाइक ए और RUN 3 क्वेश्चन मार्क लगा दिए हमने। ओके, यानी कि हम चाहते हैं कि ए से स्टार्ट होने वाले नाम आ जाएं और वो भी नेम कितने कैरेक्टर का हो, 4 कैरेक्टर का, ए और 3 क्वेश्चन मार्क, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद क्वेरी को हमने रन किया। अरुण नाम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अरुण की जगह अगर अजय भी होता तो वो भी आ जाता, और ए से स्टार्ट होने वाला 4 अक्षर का कोई भी नेम होता। ठीक है, तो वो आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन मार्क लगा दिए। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क और स्टार वाइल्ड कार्ड्स हैं। ठीक है, और अभी स्टार का आपको बताया था, पीछे स्टार लगाएंगे तो
आगे वाला कैरेक्टर में मैच करेगा, और आगे स्टार लगाएंगे तो एंडिंग कैरेक्टर लास्ट वाला। अगर दोनों साइड हम लगा देते हैं तो क्या होगा कि वो जहाँ भी कहीं भी उनको जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लगाया स्टार ए स्टार, देखिए ध्यान से स्टार ए स्टार, तो ये हमें मिलना चाहिए नेम में, कोई भी नेम हो उसमें ए मिले हमें बस। तो ए एक ही नेम में है, बाकियों में है बट वो स्मॉल ए है, ठीक है, बाकियों में नाम है बट वो स्मॉल ए है, ये केस सेंसिटिव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। हम अगर यहाँ स्मॉल ए लिख देंगे तो देखना स्मॉल ए वाले नाम भी शायद ही दिखाएगा। सेव करते हैं इस क्वेरी को, दोबारा से रन करेंगे डबल क्लिक, देखिए काफ़ी सारे नाम आ गए, राहुल में भी ए है, विजय में भी ए है, शिवम में भी ए है, ठीक है। तो हमें कैपिटल और स्मॉल का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये लाइक के आपको दोनों वाइल्ड कार्ड बता दिए। नेक्स्ट पे हम चलते हैं कैलकुलेशंस पे। तो क्वेरी क्रिएट करना आपको आ गया है और वाइल्ड कार्ड भी आपको बता दिए हैं, और कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि क्वेरी में हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 कॉलम है, रोल नंबर, नेम, क्लास, सिटी एंड कॉन्टैक्ट। एक और कॉलम हम बनाना चाहते हैं, वो टेबल में नहीं बनेगा, ध्यान रखना इस बात का कि वो जो कॉलम हम बनाने जा रहे हैं वो टेबल में नहीं बनेगा, ठीक है। तो उस कॉलम में हम कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वो सिर्फ क्वेरी में दिखेगा, टेबल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, डेटाबेस में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात का। जैसे हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया, कॉलम का नेम हम लिखेंगे एलाइस या एलिस, जो भी आप पढ़ना चाहें, इस वाले में नीचे जो हम नेम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं। हम जैसे करना चाहते हैं प्रमोट, PROMOTE, प्रमोट हुए हैं बच्चे, उनकी क्लास हमें एक +1 करनी है, तो ऊपर फील्ड वाले में हम लिखेंगे क्लास, यानी कि क्लास वाला फील्ड क्या करना है, इसमें +1 करना है। देखिए ये हमारी कैलकुलेशन ही तो हुई एक तरह से, जो क्लास है उसको +1 करना है, और एलिस में उस नए कॉलम का नाम लिखना है। नए कॉलम का नाम क्या है, प्रमोट, और 1 जोड़ना है सब में। हमने इसको किया सेव, क्वेरी हो गई सेव। अब सेम क्वेरी को हम रन करेंगे डबल क्लिक करके, तो आप देखेंगे कि 5 कॉलम तो और जैसे थे वैसे ही है, 6वां कॉलम लास्ट में प्रमोट जुड़ गया, और 1 क्लास का 2 हो गया, 2 का 3, 8 का 9, 9 का 10 और 10 का 11 दिख रहा होगा ये आपको। ये है प्रमोट कॉलम जिसमें कैलकुलेशन हुई है, +1 किया हमने, कुछ नहीं किया है ना, +1 किया, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि फील्ड वाले में हमें फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूला ही है, क्लास में जो वैल्यूज हैं उसमें +1 करना है, और नए कॉलम का नाम क्या रखना है, वो एलाइस में लिखेंगे प्रमोट, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो फॉर एग्जांपल जैसे हम प्लस की जगह यहाँ पे लिख देते कि क्लास, और मल्टीप्लाई की जगह स्टार लगाया जाता है इसमें, तो भी ये मल्टीप्लाई करेगा इसको। डबल क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई 1 लिखा था तो जो कहते हैं डेटा। चलिए एक सब मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ नहीं इसमें चेंज होता है, जैसे हम यहाँ 5 कर देते फॉर एग्जांपल, मल्टीप्लाई बाई 5, क्लास की वैल्यू जो है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखेंगे यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई है प्रमोट वाले कॉलम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चलिए अब हम सीखते हैं डेटा को कैसे ग्रुप करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको डेटा दिखा देता हूँ एक बार, मैं थोड़ा सा चेंज किया डेटा में, और एक सेकेंड, जब हम टेबल्स पे जाएंगे और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स के नेम है और उनकी फी ड्यू लिखी हुई है, यहाँ पे सिटी है राठ, सरीला, पनवाड़ी, ये 3 सिटीज के नाम है अलग अलग, और ये हमने यहाँ पे उनकी फी ड्यू लिखी है, ठीक है। अब हम इनको ग्रुप करेंगे, ग्रुप का मतलब है कि इनको इकट्ठा करेंगे। देखिए क्वेरी पे जाएंगे, एडिट करेंगे जो हमने बना रखी थी पहले से, इसमें कुछ भी अभी चेंज नहीं हुआ है, सारा कुछ नॉर्मल है।
अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सिटी वाले इसमें जाएंगे और यहाँ फंक्शन पे क्लिक करेंगे, फंक्शन वाले में, और इसमें ग्रुप फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी कि सिटीज़ वाइज ग्रुप करना है। और यहाँ देखिए एलिस में हम नए फील्ड का नाम लिखेंगे, जैसे टोटल फीस ऐसे लिख देंगे। और इसमें फीस कहाँ से हमें लेना है, फी ड्यू कॉलम से लेना है हमें, तो यहाँ पे लिख देंगे फी ड्यू का कॉलम हमने यहाँ ले लिया, और एलएस में हमने नए कॉलम का नाम लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि ये हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ता है एलएस में, जबकि हम डेटाबेस में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं और डेटाबेस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे सम हो जाए सबका टोटल, जैसे राठ के बच्चे हैं तो राठ से टोटल कितनी फीस आनी है, और बनवाड़ी के हैं तो वहाँ से टोटल कितनी फीस आनी है, उस तरीके से हमने इसको सेव किया क्वेरी को। और एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, इन सबको अनचेक कर देना है इसको, क्योंकि हमें ये डेटा हम जब चेक रखेंगे तो इसमें एक एरर जनरेट होगी। हमने इसको सेव कर लिया, दो चीज़ें दिखेंगी, सिटी और फी ड्यू। चलिए इसको हमने क्लोज किया, इसको रन करेंगे तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि राठ से 3750 फीस बाकी है, पनवाड़ी से 10,416 और सरीला से 3600। ये सम होके आया है, सम फंक्शन हमने लगाया था टोटल फीस में, और सिटी में हमने ग्रुप लगाया था, तो ग्रुप वाइज हम उसमें वो जो है कंबाइन हो गया है। राठ के 2-3 बच्चे थे, उनकी फीस टोटल हो गई है ना। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाई को भी यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा सेशन 8 है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।